हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए रहने वाला है। आखिर ये वीडियो आपको किस वजह से देखना चाहिए, तो आरआरबी टेक्नीशियन का अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको बिल्कुल मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको तैयारी करके अपने सिलेक्शन के लिए पूरी प्रोसेस के लिए फॉलो करना है तो आप एक बार इस छोटी सी वीडियो को आपको ज़रूर देख लें। इसमें आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट्स अपडेट होगी वो सारी यहाँ पर दी जाएगी। यानी कि आने वाले समय में आपको भी पता है कि आपके पास जो समय बहुत ही कम है, यानी बहुत कम समय के अंदर आप देखेंगे किस प्रकार से एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। क्योंकि लगातार मैं भी आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो भी अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम है जो क्लियर की जाती है और किस प्रकार से आप अपने कम समय में एक बार आपने एक एग्ज़ाम पास कर ली तो फिर आपको एक फ़ॉर्मूला ज़रूर मिल सकता है कि आप किस प्रकार से आने वाली सभी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और छोटा सा निवेदन रहेगा, आप एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना और ताकि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बच्चे इसमें स्टार्ट करते हैं। अभी अपन को बात करने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि आपकी जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए आपको कितना और टाइम मिलेगा। टेक्नीशियन की फॉर्म सारे यहाँ पर सबमिट हो चुके हैं, कितने फॉर्म लगे हैं वो मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले, तो उसका लिंक भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने नहीं भी देखा है तो आपने देखे थे कि मैंने किस प्रकार के सभी जोन के जो भी आपके जिस जिस जोन से आपने फॉर्म भरा उस सभी जोन का यहाँ पर मैंने डेटा आपको शेयर कर दिया है। उस डेटा के अंदर आपने देखा होगा कि सभी जोन की जो भी बच्चे कितने फॉर्म कहाँ से लगे हैं और सभी के हिसाब से आपको यहाँ पर देख लेना कितना कंपटीशन है, तो वो मैंने आपको शेयर भी कर दिया है। आज अपन बात करने वाला है चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक जो कि रेलवे टेक्नीशियन की है। इस बुक के अंदर आप देखेंगे कि आपकी 2024 में जो परीक्षा होने वाली है इस बुक को उसके लिए तैयार किया है स्टडी गाइड की तरफ से। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें आप देखेंगे टेक्नीशियन जो आपका स्टेज फर्स्ट होने वाला उसको लेकर ये बुक को तैयार किया गया है। इसको इस प्रकार से तैयार किया, इसके पूरे सिलेबस को इसमें जोड़ा गया है। जो आपका सिलेबस रहने वाला है उस सिलेबस को आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। इसके अंदर आप जो सिलेबस इसके एग्जाम में होने वाला है उस सिलेबस को आपकी पूरा का पूरा एक तरह से यहाँ पर दिया गया ताकि आपको बहुत आसानी से पूरी चीज़ें समझ में आ सके। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 2018 में आपके एग्जाम हुई है उसका पेपर भी आपके साथ ही साथ असिस्टेंट जो है लोको पायलट एवं टेक्नीशियन का पेपर भी यहाँ पर डाल दिया गया है। इससे आपको ये फायदा होगा कि इसमें किस प्रकार से पेपर आता है, एग्जाम इसकी होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप देखेंगे तो इसमें एक और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक रहने वाले जो आपके रेलवे रीजनिंग, रेलवे मैथ, रेलवे आपकी जो सामान्य अध्ययन की है टेक्नीशियन के लिए ये बुक होने वाली। इसमें आप चैप्टर वाइज पूरे के पूरे जो टीसीएस के पैटर्न पर एमसीक्यू क्वेश्चन 6000 प्लस क्वेश्चन होंगे, ये बुक भी आपको खरीद लेनी है जो आपके लिए दोनों के दोनों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको इसका खरीदने का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं जो आपके घर तक आसानी से पहुँच जाएगी। और कोई जानकारी चाहिए तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब आपके समय पास जो कितना टाइम बच रहा है वो ये है। अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बच रहे हैं। इनके 6 मंथ के अंदर आपको कितनी तैयारी करनी है और तैयारी इतनी करनी है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाए। क्योंकि देखो ऐसा कोई तैयारी का मतलब नहीं बनता कि आप पूरी तैयारी कर लो और लास्ट में पता चले कि 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गया या फिर इससे अधिक नंबर से आप रह गए, तो ऐसी कोई तैयारी का मतलब नहीं बनता। तो फ्रेंड्स अब आपको देखने को मिलेगा कि आज अपन देखेंगे तो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के मानकर चलते 10 अप्रैल आज आपकी डेट है। तो इस 10 अप्रैल से अगर अपन बात करते हैं तो अक्टूबर यानी 10 अक्टूबर से भी आपकी एग्ज़ाम होती है। और आप कहेंगे 10 अक्टूबर से क्यों एग्ज़ाम होगी, आपको कैसे पता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लेंगे अपनी आंखों से जो आप नोटिफिकेशन आया था आरआरबी की तरफ से वो ऑफिशियल आप देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर 2024 को आपकी जो एग्ज़ाम होगी 2024 के अंदर सीबीटी, तो वो यहाँ पर डेट दे रखी है अपनी आंखों के सामने, आप खुद देख सकते हैं। तो अक्टूबर में अगर आपकी 10 अक्टूबर को भी स्टार्ट होती है तो आपके पास पूरे के पूरे 6 महीने यहाँ पर अभी भी बच रहा है। अगर अब इन 6 महीनों में आपको क्या गलती नहीं करनी है, देखो सबसे ज़्यादा गलती तो आपको ये नहीं करनी है कि आप लगातार जो भी आपके पास सिलेबस आपने एक बार कंप्लीट कर लिया है, एक बार आप सिलेबस को कंप्लीट कर ले और लगातार जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको लगातार पढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नोट्स बनाते रह जाए। कई बच्चे क्या करते हैं नोट्स बनाने में लगे रहें लगातार, आज से 6 महीने पहले से बना रखे अभी भी नोट्स ही बना रहे हैं और आने वाले 6 महीने में भी वो नोट्स ही बनाते रहेंगे। और उनको कभी भी जो रिवीजन है ना, सबसे ज़्यादा रिवीजन, तो लगातार पढ़ने का मतलब रिवीजन भी होता है। तो आपको क्या करना है कि लगातार नोट्स नहीं बनाने। अभी अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप बहुत जल्दी उन नोट्स को ख़त्म कर देंगे। जितना आपने अगर आपको लगता है कि हमें कम समय मिला है तो आप कम समय में जितना आपने पढ़ा है उसको आपको इतना पढ़ना है कि आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन हो वो बाहर नहीं जाना चाहिए। इतना आपको ज़रूर उसको रेडी करके रखना है। और अगर आपने एक बार पढ़ लिया
तो एक बार में कोई भी चीज़ आपको याद नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे सकता हूँ। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स इतना कोई कंप्यूटर माइंडेड नहीं होता, इसने एक बार पढ़ लिया और उसको सब कुछ 100 का 100% याद हो गया। तो 100% किसी को एक बार में याद नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा 3 से 4 बार। अगर आपने नोट्स बनाया तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप किसी बुक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस बुक के अकॉर्डिंग भी आपको लगातार इतनी बार पढ़ना ही पड़ेगा। तब जाके आप यहाँ पर अपने सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर आपको टेस्ट भी देना है या नहीं देना है। ज़रूर आपको टेस्ट देना है, टेस्ट लगातार देना है। देखो सिलेक्शन लेना है ना, तो लेना, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना होगा, कम से कम 50 टेस्ट आपको देने होंगे। और अगर आपकी लग जाए तो कोशिश यही करना है कि 50 से ज़्यादा ही आपको टेस्ट देना है, लेकिन कम से कम 50 टेस्ट आपको देना है। क्योंकि टेस्ट के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को आप गांठ बांध लेना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लगातार, मैंने भी बहुत बार गलतियां करी है, लगातार जो आपके है मैं पढ़ता गया, मैंने बहुत बार तैयारी करी। कुछ पहले स्टार्ट करता था तो लगातार ये होता था कि मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा था, रिवीजन नहीं करता था, सिर्फ पढ़ लेता था, मुझे लगता था मुझे सब कुछ याद है। यानी कि सब कुछ याद नहीं होता है, किसी को भी लगातार रिवीजन करना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से कई बार एग्ज़ाम नहीं हो पा रही थी। इसके बाद क्या करता था, मैं बहुत ज़्यादा रिवीजन भी करने लगे। उसके बाद क्या कर रहा था कि मैं टेस्ट भी नहीं दे पा रहा था। तो टेस्ट देना एक ऐसा होता था कि अभी मेरा सिलेबस नहीं हुआ, मैं बाद में दूंगा, मैं बाद में दूंगा। तो बच्चे वो प्रोसेस ऐसी रही कि उसकी वजह से स्कोर होता था, एग्ज़ाम में आते थे, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे, एक झिझक रहती थी, उस प्रकार का बहुत ही माहौल नहीं बन पाता था। क्योंकि टेस्ट तो दिए ही नहीं थे, तो उस वजह से भी तैयारी का कोई मतलब निकला। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको धीरे धीरे उसके बाद गलतियाँ करी, फिर टेस्ट देना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो लगातार एग्ज़ाम हुई तो बहुत अच्छी एग्ज़ाम हुई। इसके हिसाब से आपको क्या करना है कि टेस्ट भी आपको स्टार्ट कर देना है। टेस्ट को पूरे को एनालिसिस करना है, किस प्रकार से उसमें क्या गलतियाँ रही है। अगर आप मान के चलो कि आज आपकी जो भी जीके के मानकर चलते हैं, जीके के अंदर आपके हो सकता है कि 2 नंबर ही आए, तो आपको अगले दिन ध्यान रखना है कि मेरे क्यों 2 नंबर आए, इसमें क्या गलती है, मुझे कौन कौन सा और पढ़ना है, ऐसे करके आपको करना है। सिलेबस की बात करें तो 25-25 नंबर की आप देखेंगे मैथ आपकी होगी और रीजनिंग होगी, इसमें 50 नंबर ये हो जाएंगे। अगर इसकी बात करें तो साइंस की यहाँ पर 40 नंबर की साइंस हो जाएगी। और इसके बाद बात करें तो आपका जो 10 नंबर की बात करें तो जीके का हो जाएगा, यानी कि जीके के भी यहाँ पर 10 नंबर आपके हो जाएंगे। तो ऐसे करके टोटल होगा आपका जो सबसे ज़्यादा वेटेज होगा। एक तो मैथ रीजनिंग पे आपको पूरा फोकस करना है, 50 में से जितने आप मैक्सिमम ला सकते हैं वो आपको लाना होगा। और साइंस को आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें बिना साइंस के आपका बिल्कुल काम चलने वाला नहीं है। जीके हो सकता है कि आप थोड़ा कम पढ़ के भी काम चला लेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 नंबर की है। लेकिन ये कि इसको छोड़ नहीं सकते आप, छोड़ना आपको बिल्कुल नहीं है, इसको भी कंप्लीट करके जाना है जितना आप हो सके। लेकिन ज़्यादा आपको ध्यान देना है उन 2 सब्जेक्ट पे देना है, यानी कि आपकी जो मैथ रीजनिंग होगी उस पर पूरा फोकस रखना है, और साइंस को आपको पूरा करना है, क्योंकि 40 नंबर की आपकी साइंस भी इसमें होने वाली है। तो 6 महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा 6 महीने का जो शेड्यूल बना कर रखना है, वो क्या करना है कि लास्ट के आपका जो बच रहा है, लास्ट के 30 दिन जब आपके पास बच जाते हैं, उस 30 दिन के अंदर आप ये करेंगे, बिल्कुल भी नया तो पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी आपने पहले पढ़ा उसको रिवीजन लगातार करते रहना। वैसे आपको लगातार रिवीजन अभी भी करना है, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ नोट्स बनाए जा रहे हैं, पीछे वाले को पढ़ते नहीं जाए। तो आपको पीछे जो भी है उसको आपको पढ़ना है, लेकिन लास्ट के 30 दिन में ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल नया कुछ बनाना नहीं है। नोट्स वगैरह जो पहले हैं उसको ही पढ़ना है, बुक्स है तो उसी को पढ़ना है, उसके लिए आपको 30 दिन का रहेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो रहेगी, अगर आपकी जैसे कि आपकी मान के चलते हैं कि आपकी 20 तारीख को एग्ज़ाम है और यहाँ पर आपकी 10 तारीख है, तो इसके बीच में आपके पास जो ये 10 दिन बच रहे हैं ना, इस 10 दिन में आपको जो करना है, सबसे ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ आपको, सबसे ज़्यादा आता किसी ने बताई नहीं होगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये ज़रूर देखना है। ये मान के चलो कि यहाँ पर आपके आज 10 तारीख है, 20 तारीख को आपके एग्ज़ाम है, बीच में ये जो 10 दिन बच रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस 10 दिन को आपको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, वो इस तरह से करना है कि आपके जो 10 दिन बच रहे हैं इसमें पूरा का पूरा, यानी कि आप देखेंगे पूरा का पूरा क्या मतलब, पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट आपका हो सकता है, मैथ रीजनिंग आएगी इसमें, और उसके बाद साइंस आएगी और जीके आएगी। ये जो पूरे के पूरे सब्जेक्ट है ना, इन पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है, इस लास्ट के 10 दिन में, कौन से 10 दिन में, ये जो 10 दिन बच रहा है ना, इस 10 दिन में ये पूरे सब्जेक्ट को एक बार, मतलब कितनी बार, एक बार आपको बच्चे, एक बार आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। मतलब कि रिवीजन आपने कर लिया, हो सकता है उससे पहले आपने 4 बार रिवीजन कर लिया, लेकिन एक बार जो लास्ट के 10 दिन बच रहे हैं ना एग्ज़ाम से पहले के, उसमें एक बार आपको चाहे बहुत जल्दी जल्दी देखना, लेकिन एक बार पूरे के पूरे जो आपने पढ़ा है उसको ज़रूर देख लेना। अगर आपने 10 दिन पहले सब चीज़ें देखी हुई होती हैं तो आपके मैं यहाँ पर लिख कर दे सकता हूँ, आपके साथी से आपके कम से भी कम मान के चलो कि 8 से 10 नंबर ज़्यादा आने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इस प्रकार की। क्योंकि जो वो आप लास्ट के 10 दिन में रिवीजन पूरा कर लेते हैं ना, तो वो पूरा का पूरा रिवीजन करने के बाद जो आपकी याद होती है, पूरी की पूरी चीज़ें लगातार ताज़ा याददाश्त बनी रहती है। आपने 1 महीने पहले, 30 दिन पहले जो चीज़ें पढ़ी होती है वो ज़्यादा याद नहीं हो पाती है।
वो रहती है लेकिन पूरी तरह से नहीं होती है। लेकिन लास्ट के 10 दिन में अगर आपने किसी चीज़ को पढ़ा है तो वो 90% तो आप उसको सही कर देते हैं, जो कि और बच्चों से आपका स्कोर इसी वजह से ज़्यादा हो जाता है। तो ये बच्चे 6 महीने इसको आपको बिल्कुल यूटिलाइज ढंग से करना है। 6 मंथ को अगर आपने सही से यूज़ कर लिया तो आपके नंबर बहुत ही अधिक और बहुत ही अच्छे आ जाएंगे। वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी भी आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अधिक से अधिक आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। और जो भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर देना। अगर बिल्कुल कमेंट आपका डाउट नहीं रहता तो आप सभी बच्चे एक बार जय हिंद जय भारत का कमेंट ज़रूर करेंगे, ताकि आप सभी के अंदर एक देशभक्ति की भावना जगी रहे। मिलते हैं बच्चे नई अपडेट के साथ, सभी को तैयारी करते रहे। मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।